हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जैसा कि अपना विश्वास बैच चल रहा था, जो अपने जितने भी सीयूटी, आरयूएचएस और अपने आईसीआर के जो स्टूडेंट को देखते हुए, तो उनका उसी का अपना लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ये चैप्टर है जेनेटिक्स को लेकर के, ठीक है? बाकी जो भी स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ डिसकंटिन्यूटी हुई होगी लेक्चर के अंदर, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ है। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं होती है, अपन इसको रेगुलर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो अपन लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में अपन पूरा प्रॉपर अच्छे से जेनेटिक्स के बारे में जान लिया था। उसी के साथ में उसके मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पर हमने बात कर ली थी, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मतलब एक बेस था अपना इस चैप्टर का, लेकिन जो लेक्चर थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आप यदि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर यदि आपने देखा है अच्छे से प्रॉपर, तो ही आप थर्ड लेक्चर को कनेक्ट यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि उस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से क्वेश्चन नहीं आते। आपको आने वाले जितने भी 3 लेक्चर होंगे, वो लेक्चर बहुत डिपेंड करेंगे आपके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की कितना कि आप मतलब उसको देखा है अच्छे से, ठीक है? क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन मैंने समझाया वहाँ पर, जितनी भी आप क्रॉस वगैरह समझाए हैं, ठीक है? बेसिक टर्म्स वहाँ पर मैंने समझाए आपको, वो सब यहाँ पर अपने पास में देखने को मिलती है। लेक्चर 3 में होगा, 4 और 5th ये तीनों लेक्चर होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने उसमें बताया कि कहाँ से उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और आज भी अपन उन्हीं चीज़ की बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ से अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। उसके अलावा 4th और 5th चैप्टर होगा तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ सीयूटी के हिसाब से देखते हुए तो बहुत शानदार वो टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, एक बार आप ब्रीफ में थोड़ा-सा हल्का-सा अपने को आइडिया होगा आपको कि हमने सर मेंडलिज्म पढ़ा था, जो मेंडलिज्म था, जिसके अंदर हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किए थे। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था वहाँ पर हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है? क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही सबका क्या है अपना बेस है, तो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। जिसके अंदर क्या किया था हमने, एक सिंगल कैरेक्टर था सर, उसका हमने क्या किया था, क्रॉस यहाँ पर किया था, ठीक है? सिंगल कैरेक्टर का जब क्रॉस किया था तो वहाँ पर हमने सर आपने बताया कि एक फिनोटाइपिक रेशियो होता है और एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है? एक क्या आता है जीआर, एक आता है पीआर। तो जीआर क्या आया था वहाँ पर, पीआर क्या आया था, ये एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि अपने को आज के लेक्चर को समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था वहाँ पर, आप जल्दी से बताइए। 3:1 आया था सर। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1 आया था सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो भी वहाँ पर मैंने बताया भी था, उसी के साथ में कौन-कौन से मेंडल के लॉ थे जिनको हम पढ़ते हैं, जिससे आप प्राइवेट ट्यूशन पूछा जाता था, वो भी मैंने यहाँ पर बताया था। उनमें से मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से हमें क्या देखने को रेशियो मिल रहा था यहाँ पर, 3:1 लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लॉ अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर लगते हैं, बाकी क्रॉस के अंदर लगते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिए बात करूँ तो वहाँ पर किसके लिए लगता था, वो 2 करैक्टर के लिए लगता था, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की आपने बात की थी, ठीक है सर। उसके बाद हमने सब डाई हाइब्रिड आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दोनों ही है, एक कौन-सा है, मोनो हाइब्रिड और एक क्या है, डाई हाइब्रिड, ठीक है? डाई हाइब्रिड, ठीक है? जिसके अंदर आप वही यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था यहाँ पर, 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1:2:4, मतलब 12:12:24, 12:12:1 ऐसे करके अपना पास में रेशियो आया था। तो ये अपना जीनोटाइपिक रेशियो, लेकिन आपको फिनोटाइपिक रेशियो से अपना मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस था 3:1 और 1:2:1, उससे भी मैंने आपको निकालना बताया था वहाँ पर कि कैसे आपको सिंगल मोनोहाइब्रिड याद रखना है, उससे आप डाइहाइब्रिड क्रॉस भी वहाँ पर निकाल सकते थे, ठीक है? इतनी अपनी बात हो गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको जो लो पढ़ाया था, तो लो पढ़ाया था मैंने आपको एक चीज़ भी बताई होगी, आप याद कीजिए जल्दी कि क्या बताया था मैंने वहाँ पर। उसका एक्सेप्शन बताया था किसका, डोमिनेंट जो लो पढ़ाया था, जिसके अंदर आपको मैंने 2 लाइनें वहाँ पर मतलब मैंने यूज़ किया था। एक क्या किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक कोडोमिनेंस, और वहाँ पर भी आपको बोला था कि ये जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस है, ये क्या है, अपनी डेरिवेशन है किसकी, मेंडलिज्म जेनेटिक्स की, ठीक है? मतलब एंड मेंडल के जो लो है, मेंडल के जो रूल रेगुलेशन थे, उनको क्या नहीं करती है, फॉलो यहाँ पर नहीं करती थी, ठीक है? अब फॉलो नहीं करती थी, उनकी बात हम करना स्टार्ट कब किए, 1900 के बाद में, ठीक है? 19 के बाद में हमने उसको स्टार्ट किया, तो 19 के बाद की जो अपने मैथ जेनेटिक्स पढ़ते हैं, वो किसके अंदर आती है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आती है, जिसके अंदर अपन कंप्लीट बात करते हैं ये जीन इंटरेक्शन की। तो 2 टाइप की जीन इंटरेक्शन होती है, जिसके बीच में आपको यहाँ पर स्टडी बताऊँगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको क्या है उस चीज़ को लिंक करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है? तो वो आपको बिल्कुल तैयार रखना है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है? तो जीन इंटरेक्शन की अपन नॉर्मली यदि बात करें, तो जीन इंटरेक्शन के अंदर क्या-क्या होगा, ये बताइए आप?
जल्दी से याद करके बताइए, जीन इंटरेक्शन क्या हुआ? जीन इंटरेक्शन का मतलब सर, जीन अपने आपस आपस में क्या करते हैं, मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जीन क्या होगी, एक गैमेट के अंदर एक पेरेंट से आएगा, एक क्या आएगा, मेल का कोई भी कैरेक्टर होगा उसका एक ही जीन आता है। ये आपने मेंडल के जो हमने लॉ पढ़ाए थे उसके अंदर असल हमने बात यहाँ पर कर ली थी, बिल्कुल सर, यह बात हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि हमारे पास में जो जीन की इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू मैंडेट क्या बोलते हैं कि सर एंगलिक जीन के अंदर इंटरेक्शन होती है, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के आपने एलील जब जीन पाया 2 टाइप होता है, कैपिटल टी जैसे स्मॉल टी, ठीक है? मेरे पास में 2 एलील है, किसके हैं? ये मेरे पास में करैक्टर क्या है मेरे पास में हाइट का, ठीक है? हाइट के करैक्टर में मेरे पास में 2 एलील है, ठीक? और एक मैंने ले लिया राउंड आर और एक ले लिया मैंने स्मॉल आर ले लिया, ठीक है? ये राउंड कैपिटल आर और स्मॉल आर ये मेरे पास में क्या हो गए, ये मेरे पास में दूसरे जीन हो गए, ठीक है? जिसके अंदर मैंने बताया था आपको एलिक जीन और नॉन एलिक जीन क्या होते हैं। एलिक जीन जो सेम लोकस के ऊपर है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या है मेरे पास में एक होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है? इसके ऊपर जीन है, तो ये दोनों जीन तो क्या होगी अपने पास में एलिक जीन हो गई, ठीक है? तो इनके अंदर इंटरेक्शन पड़ेंगे। और एक मैंने देखा कि एक ये जीन है और एक ये जीन है, ये दोनों अलग-अलग लोकस के ऊपर है सेम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम लेकिन अलग-अलग है, तो ये क्या होगी मेरे पास में सिर्फ नॉन एलेलिक जीन, क्या हो गई? नॉन एलेलिक जीन। तो इन दोनों के अंदर भी इंटरेक्शन पड़ेंगे सर। जब जीन के अंदर इंटरेक्शन हो रही तो आपको एक दिमाग में याद रखना है कि जीन के अंदर इंटरेक्शन होना मतलब जीनोटाइप तो चेंज होगा नहीं सर। फिर क्या होगा, क्योंकि आपस में जीन इंटरेक्शन कर रही है तो जीनोटाइप का जो हमारा जो इनहेरेंट जो कैपेसिटी थी वो ही है ना हमारे, वो तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्शन ये क्या मतलब जीन से कर रही है तो उनका प्रोडक्ट अलग बनेगा, और प्रोडक्ट अलग बनेगा तो किसके फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करते हैं एज ए फिनोटाइप। तो अपन जब भी अपन इंटरेक्शन आप पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो चेंज क्या होगा यहाँ पर अपना मेनली फिनोटाइपिक रेशियो के ऊपर ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट डलता है। बाकी अपना जो जीनोटाइपिक रेशियो है, जीन का जो रेशियो है वो अपना कौन सा ही रहेगा, जो मेंडल की लॉ थे, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था वही लॉ यहाँ पर मतलब वही क्या रहेगा जेनेटिक रेशियो यहाँ पर रहेगी। तो आपको अलग क्या याद रखना है, आपको फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर वो याद रखना है। 2 प्रकार की आपको इंटरेक्शन बता दिया, एक एलिलिक जीन के अंदर, अब एलिलिक मतलब सेम जीन के 2 एलील के अंदर हो रही है सर, सेम लोकस के ऊपर हो रही है। मतलब ये क्या होगी एक टाइप की, जैसे हम बात करते हैं इवोल्यूशन के अंदर बात करते हैं या अपन जब ब्रीडिंग पढ़ते हैं उसके अंदर बात करते हैं इंट्रा स्पीसीज इंटर स्पीसीज। इंट्रा स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, सेम स्पीसीज के अंदर क्या हो रही ब्रीडिंग हो रही है। और अपने पास में इंटर इंटर स्पीसीज की बात करते हैं, मतलब इंटर का मतलब है अलग अलग, इंटर मतलब सेम चीज है, तो वही चीज है जब मैं सेम एलील सेम जीन के अंदर एलील की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक ये दूसरा नाम है किसका, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और जो नॉन एलिलिक जीन है इसको मैं क्या बोल दूंगा, इंट्राजेनिक, ठीक है? कि नाम आपके याद रहे तो आप याद रख लेना, अदरवाइज याद मत रखना, बस समझ लेना कि सब का रियल में हो रहा क्या है, जेनेटिक्स में चल क्या रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि आप जो कोई पोस्टल स्टूडेंट हो जो बायोलॉजी से यदि एमएससी वगैरह करोगे, पीजी वगैरह करोगे, और आप हो सकता है कोई ऑनर्स वगैरह डिग्री करोगे बॉटनी वगैरह से, जूलॉजी वगैरह से, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, जेनेटिक्स से पूरा जो जूलॉजी बॉटनी का एक थोड़ा कॉम्बो यहाँ पर मिक्स रहता है, तो आपको बिल्कुल ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है? तो जीन इंडेक्स मैंने आपको दोनों समझा दिया क्या होता है क्या नहीं होता है, इस व्यक्ति के डिफरेंट फॉर्म ऑफ टिपिकल एंड रिसेसिव फील्ड, ठीक है? आप इसमें रीड कर लेना। मैंने जो समझाना था आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ लिया कि क्या एलिलिक जीन होती है, क्या नॉन एलिलिक जीन यहाँ पर होती है, ठीक है? अब सर इसके अंदर मुझे एग्जांपल भी बता दीजिए बिल्कुल। अब यदि बात करें जीन इंटरेक्शन तो फर्स्ट की बात करें इंटरजेनिक की बात करें, ठीक है? इंटर इंटरजेनिक बोलेंगे, इंटरजेनिक का बोलेंगे, इंटरजेनिक जेनेटिक भी बोलेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे वो भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम एलील के बीच हो रहे तो क्या बोल दिया, इंटरजेनिक, ठीक है? इग्लैंड को बोल दिया मैंने इंटरजेनिक, लेकिन सर क्या है नॉन एलिलिक जीन की बात करेंगे यदि बात किसकी करें एलिल के टेक्स्ट में बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन के बाद में यहाँ पर बात करेंगे, या एग्जाम्पल की भी बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो अपने पास में नॉन अपने पास में इंटरजेनिक है उसके अंदर क्या आएगा अपना प्लियोट्रोपी आएगा, उसी के साथ में क्या पाएगा अपने पास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी करैक्टर को एक से ज्यादा जीन यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं, पॉलीजीन का मतलब जिसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, नीट वाले स्टूडेंट को यहाँ पढ़ाते हैं तो उसके अंदर
उनको थोड़े डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन अपन इसके अंदर सिर्फ बात करेंगे प्लीयोट्रॉफी की, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा-सा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, हो सकता है आपके फ्यूचर इससे पूछा जाए। तो ज़्यादा याद मत रखना, प्लीयोट्रॉफी में जो पढ़ाऊँ आपको उतना ही आपको सिंपल याद रखना है, या अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको आसानी से सोल्व करके आओगे, ठीक है? लेकिन पढ़ना आपने कौन-सा है, आपने वो इंट्राजेनिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसके तीनों एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब इनकम्प्लीट, कंप्लीट, डोमिनेंस, उसी साथ में मल्टीपल एलिड। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो एग्ज़ाम्पल से लेकर के उसी के साथ में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी सोल्व कराऊँगा आपको कि कहाँ से वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है? चलते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक-एक का नंबर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा-सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जब आपको मैं कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंट्स के बारे में यदि पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप वापस से समझ लेते हैं किसको, डोमिनेंट्स को, ठीक है? डोमिनेंट क्या था? डोमिनेंट जब अपन ने पूछा था कि मेरे पास में क्या था सर, मैंने क्या लिया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मोनो हाइब्रिड कोर्स पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने जब लिया तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, टी बनेगा, और यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। तो ये अपने पास में क्या आ गया, हेटेरोजाइगस किसके अंदर, F1 के अंदर। इतना क्लियर होगा। ये हेटेरोजाइगस आ गया F1 के अंदर, मतलब मेरे पास में क्या आ गया, पोल प्लांट क्या आ गया मेरे पास में, पोल आ गया। इतना क्लियर हो। ये किसको बताता है, डोमिनेंस को यहाँ पर शो कर, मतलब जो डोमिनेंट एलील है सर, वो क्या कर रहा है, रिसेसिव पे अपना कंप्लीटली डोमिनेंट इफेक्ट यहाँ पर डाल रहा है, ठीक है? ये अपना लो डोमिनेंट था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा उसके बारे में फिर बात करेंगे। दो टर्म्स मैंने आपको पढ़ाया, एक क्या पढ़ाया मैंने आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट यही समझा देता हूँ ताकि आपको समझ जाएगा। एक मैंने पढ़ा दिया कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट नाम से आपके दिमाग में शिफ्ट सेट हो जाना चाहिए सर, इनडोमिनेंट मतलब इसकी डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव एलील के ऊपर। तो जब कंप्लीटली इनडोमिनेंट रहेगा तो क्या होगा कि सर इनके बीच का कोई करैक्टर मतलब डोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये हो गया सर। सेकंड बात करते हैं, कोडोमिनेंस की बात करते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब, को का मतलब क्या होता है, आप कहीं भी को वर्ड यूज करते हो तो मतलब को का मतलब होता है दोनों साथ साथ में, जो दोनों साथ में अपनी डोमिनेंस दर्शा रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको एक एक करैक्टर मतलब एक जीन की डोमिनेंस यहाँ पर नहीं दिखा रही है। तो दोनों के साथ-साथ ये दिखेगी तो क्या होगा, अपने पास में कोई नया मतलब नई नई अल्टरनेटिव फॉर्म जनरेट होगी। तो इस फॉर्म में अपने को क्या होगा, कोई नया चीज़ यहाँ पे जनरेट होगी। सिंपल से समझेंगे अभी, तो ये चीज़ें दोनों वर्ड क्लियर हो गई होंगे आपको। माइंड में वर्ड क्लियर हो गए हैं तो ऑप्शन में एग्जाम्पल पे आएँगे तो आप सिंपली एग्जाम्पल को कर सकते हैं, यदि आपके दिमाग में एग्जाम्पल क्लिक नहीं था। यदि दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई सर, मतलब आपने बताया इनकम्प्लीट का मतलब वो कंप्लीटली अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो मतलब क्या कर रहा है, कुछ तो डोमिनेंस का कुछ रिसेसिव का, तो उनको मिक्सिंग आ रहा है। मिक्सिंग मतलब सर इंटरमीडिएट प्रोसेस यहाँ पर अपने पास फिनोटाइपिक रेशियो में शो होंगे। जबकि कोडोमिनेंट में क्या हो रहा है सर, कोडोमिनेंट में मतलब दोनों की डोमिनेंस साथ-साथ में आ रही है। ठीक है, तो डोमिनेंस से साथ आएगी तो कोई अलग कैरेक्टर, दोनों के पेरेंट्स के अलावा अलग कैरेक्टर हमारे को देखने को यहाँ पर मिलेगा सर। ठीक है सर, इतना हमें सर क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं एक-एक। सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट की। इनकम्प्लीट डोमिनेंट तो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल इसके एग्जांपल आपको याद कर लेना है। एक तो कौन-सा एग्जांपल इसके अंदर अपने पास में आएगा, इस जो अपने पास में स्नैपड्रैगन जो होता है, जिसको अपन साइंटिफिक इंग्लिश का वो होता है एंटीवीनम स्पीशीज जिसको बोलते हैं, डॉग फ्लोवर के नाम से। तो किसी भी तीनों नाम में से किसी भी से नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। साथ में मिराबिलिस सलाफा, ये भी अपना एक पास में प्लांट है जिसका फ्लोवर यहाँ पर उपयोग मैं समझाऊंगा। फिर में स्टार सिंथेसिस इन पी सीड, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड भी किसके अंदर आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आता है। तो तीन एग्जांपल आपको बताया। मिराबिलिस जलापा, जो डॉग फ्लोर था अपने पास में, स्नैपड्रैगन इसी को बोलते हैं, एंड इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो कहते हैं एंटी, वो एंटीरियम स्पीशीज का नाम, इसका साइंटिफिक नेम है होता है, ठीक है? अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिराबिलिस जलापा को मैं ले लेता हूँ। तो मिराबिलिस जो जलापा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिराबिलिस जनाब, इसके अंदर जो फ्लोर कलर होते हैं 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के फ्लोर कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। जब रेड फ्लोर जो होता है उसके अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं किससे, व्हाइट फ्लोर के साथ में, तो अपने पास में एक अलग ही करैक्टर यहाँ पर जनरेट होकर आ गया, कौन-सा, पिंक, जिसको क्या बोल दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है? मतलब सर क्या हुआ, दोनों का इंटरमीडिएट कलर आ गया, मतलब दोनों डोमिनेंस यहाँ पर क्या हुई सर, गायब हुई। ठीक है? मतलब इनका इंटरमीडिएट मतलब इनकम्प्लीट, ना तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट हुआ, ना इसके ऊपर डोमिनेंट हुआ, तो क्या हुआ, हमें अलग ही एक करैक्टर देखने को मिल गया, जिसको क्या बोल दिया हमने, इंटरमीडिएट कलर यहाँ पर देखने को मिला। फिर मेरे पास में सर जैसे पिंक कलर का मेरे पास में ये आ गया, इसका क्रॉस मैंने करवाया,
मेरे पास में ये क्या है, F1 संतति आ गई मेरे पास में, ये बिल्कुल याद रखना, F1 संतति मेरे पास में क्या है, पिंक, ऑल पिंक आ गए मेरे पास में, 100% क्या है यहाँ पर, पिंक है, ठीक है। क्या इसके अंदर सब ब्लैक, मतलब ब्लैक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं हुई। यदि यहाँ पे ब्लैकिंग होती तो मेरे पास में F कंडीशन के अंदर जो बनने वाले थे फ्लोर, उस समय क्या होते, पिंक कलर के होते, लेकिन नहीं, मेरे को ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर यहाँ पर लगता है अपने पास में सेग्रीगेशन वाला लॉ, सेग्रीगेशन वाला लॉ यहाँ पर फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने सेग्रीगेशन लॉ को ही यूनिवर्सल लॉ बोला था, लेकिन डोमिनेंस तो वहां से आपको एक क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज्यादा, वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ कौन सा है अपने पास में मेंडल का, तो क्या था, सेग्रीगेशन वाला, प्योरिटी वाला जो लॉ था सेकंड लॉ, वो अपना यूनिवर्सल लॉ था, डोमिनेंट लॉ नहीं था, जिसका एक्सेप्शन देखने को मिला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसी के साथ में कंप्लीट डोमिनेंस को लेकर, ठीक है, मतलब को डोमिनेंस को लेकर। अब इनका मैं जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, आपको दिखा भी देता हूँ, वही सेम अपना क्रॉस हो गया यहाँ पर, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, या अपना अपना वो जो मेथड है उससे भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से करोगे आप मेथड, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, सॉरी ये स्मॉल आर में अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का बना दिया, ठीक है, किसका बना दिया मैंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस का बना दिया। वर्क करेक्ट कर लेते हैं इसको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लूंगा मैं यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, इसका इसका किया मैंने, क्या है, कैपिटल आर, इसको इसके साथ में किया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको किया तो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल। लेकिन अब मेरे पास वहां पर क्या देखने को मिल रहा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस किया था जब मैंने मैनुअल के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास जो ये दोनों मिल रहे थे, ये क्या मिल रहे थे, मेरे पास में डोमिनेंट मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे पास में क्या है, इंटरमीडिएट कलर आ गया है इन दोनों का, मतलब ये भी क्या आ गया है यहाँ पर मेरे पास में सर, पिंक आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया पिंक मेरे पास में, ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो गया, पिंक हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। और जबकि ये क्या आ रहा है मेरे पास में, रेड, और ये क्या आ रहा है, व्हाइट। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, हुआ नहीं हुआ? तो मेरे पास में रेशियो की मैं बात करूंगा तो 1:2 पे, जबकि जेनोटिपिक जीन जीन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ सर, कैपिटल आर कैपिटल आर, अभी भी ये दोनों क्या क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे, इसको इसको होमोजाइगस, इसको होमोजाइगस, इसको यदि जीन की बात करें तो जीन में तो अभी भी जेनेटिक जीनोटिप रेशियो 1:2 आएगा, जैसा कि आपने फर्स्ट लाइन के अंदर भी समझा दिया था, क्योंकि इन इंटरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जीन तो सेम है, लेकिन इनके अंदर इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फिनोटिपिक जो रेशियो है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर रेशियो याद रखना है कि रेशियो आपको क्या मिला है यहाँ पर, किसका, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, पिंक फ्लोर कितने आ गए नंबर में, तो ये क्या हो गया अपने पास में, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, किसकी जब बात करें, फिनोटिपिक रेशियो की, तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आ गया, 1:2:1। इसी सब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें जीआर की, तो वो भी क्या आ गया, 1:2, ठीक। दोनों में ये आए, कोडोमिनेंस में भी ये आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी ये आएगा, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है, ऐसे भी दिमाग में नहीं रहे आपको याद, तो ऐसे याद रखना सर, जो मेरे पास में मोनोहाइब्रिड के अंदर जो जीनोटाइप आया था, वो जीनोटाइप ही क्या होगा यहाँ पर सेम होगा फिनोटाइप के अंदर भी, बस इतना क्लियर कर लेना। उसके अलावा एग्जाम्पल याद रखना है, यदि ज्यादा भी आपके दिमाग में यहाँ पर चीजें याद नहीं हो रही है तो इस टाइम, ठीक है, ये चीजें कितना याद कर लोगे आप, ठीक है। एग बने ये आप मैंने समझा दिया था, इसमें ज़्यादा डिटेल में अब स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप रीड कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है क्या 1:2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अपने स्टार्च वाली यदि बात करें, इसने वो जो अपने दो, मैं आपको प्लांट की बात किया था, किसकी बात किया था अपने पास, मेरा विलेज जलापुर से साथ में डॉग फ्लोर के, दोनों के अंदर ये सेम पैटर्न है, सेम उसके अंदर रेड व्हाइट और पिंक कलर का होता है, लेकिन मैंने स्टार्च ग्रेन्स की यहाँ पर बात की थी, उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे इंटरमीडिएट मेरे को फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो देख लेते हैं। वो देखने को मिलते हैं हमारे को स्टार्च के जो कण है, जो स्टार्च के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनकी फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। जब स्टार्च बनता है तो मेरे पास में अलग अलग कॉम्बिनेशन आता है, एक आता है कैपिटल बी, एक आता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक आता है मेरे पास स्मॉल बी स्मॉल बी, जो सेम उसी पैटर्न में जब मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसी पैटर्न में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब वही क्या आएगा मेरे पास में, 1:2:1, मतलब क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक है। जो स्टार्च के कण है, स्टार्च कण में अब मेरे पास में क्या आ गया है, इंटरमीडिएट फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो गई, मीडियम स्टार्च ग्रेन्स कण, ठीक है। लार्ज कण थे वो क्या गया, कैपिटल बी, उसके बाद में जो स्मॉल थे वो क्या गया, स्मॉल बी। तो जब जब आपको स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स की यहाँ पर बात करेगा, तो वहां पर क्या क्या आंसर जाएगा अपना, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन लेकिन जब बात करें राउंड राउंड की, जो अपने सीड्स हो गए,
शीट के राउंड की बात करें, राउंड अपने को सेम दिखा देगा, ये भी अपने पास में राउंड दिखाई दे रहा है, ये भी राउंड दिखाई दे रहा है, ये रिंग दिखाई दे रहा है। तो जब अपन बात करेंगे किसकी, सीड की बात करेंगे, तो ये मेरे पास में क्या जाएगा यहाँ पर, डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंस। जबकि ये जो बात करेंगे स्टार्च की, ये क्या जाएगा मेरे पास में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इतना क्लियर हो सभी स्टूडेंट को, रेशियो मैंने बता दिया आपको, ये स्टार्च वाला बता दिया। एग्जाम्पल आप सभी लोग याद रख लोगे, क्या क्या एग्जाम्पल बताया जल्दी से, ये इसकी थ्योरी लिख रखा हूँ मैं, तो आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या क्या बताया मैंने एग्जाम्पल आपको। पहला क्या बताया था आपको मैंने, इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मिराबिलिस जुलापा, उसके साथ में डॉग फ्लोर जिसको एंटीरिनियम स्पीसीज है, उसका बॉटनिकल नेम की बात की थी, उसके साथ में क्या बताया था मैंने आपको, स्टार्च जो अपने पास में पार्टिकल्स है उसका साइज यहाँ पर बात की थी। यहाँ पर मैंने टेबल भी बना दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये किसकी है, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस साथ में, डोमिनेंस साथ में कंप्लीट डोमिनेंस की अपने पास में टेबल है यहाँ पर, तो आप लोग इसको रीड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, उस क्वेश्चन की अपने बात कर लें कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्नेक ड्रैगन, तो कौन सा जाएगा अपना यहाँ पर, एंटीरिनम स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज करके आंसर डालिए कमेंट्स में, क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दबाजी नहीं करनी है स्टूडेंट, इसको इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर क्यों बताया हूँ, हो सकता है क्वेश्चन यदि अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे, तुरंत कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट। जबकि फर्स्ट इसके अंदर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या बोल रहा है सर, फिनोटिपिक रेशियो बोल रहा है, न कि ये यहाँ पर क्या नहीं है, मोनो हाइब्रिड वाला, यहाँ पर डोमिनेंट वाला नहीं है, यहाँ पर ये कौन सा है, इनकम्प्लीट वाला है, कंप्लीट डोमिनेंस वाला नहीं है, ये क्लियर कर दिया मैंने आप पहले आपको। ठीक है, कौन सा नहीं है, कंप्लीट वाला, कौन सा है सर, ये इनकम्प्लीट वाला है। ठीक है, तो क्या जाएगा, रेशियो सेकंड, मतलब 1:2:1 यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोडोमिनेंस को लेकर। कोडोमिनेंस में सर आपने बताया कि को का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों क्या आएंगे, साथ साथ में आएंगे, जो दोनों करैक्टर हैं वो क्या आएंगे, साथ साथ में, साथ साथ में चलेंगे, और साथ साथ में चले जाएंगे, तो मेरे को दोनों का क्या दिखाई देगा, इफेक्ट, दोनों का क्या दिखाई देगा, इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा सर। ठीक है सर, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो ये बात करते हैं, तो सबसे जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो है अपना स्किन कलर इन कैटल्स के अंदर। ठीक है, आपको कैटल्स के अंदर स्किन कलर दिखाई देगा, मतलब दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, जो इसलिए आपको रोम, जो अपने रोम या अपने पास चित्रकला टाइप के आपको जैसे या जो अपने पास में काऊ है, काऊ की जो ब्रीड होती है अलग अलग, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, गोट की ब्रीड के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, को डोमिनेंस के मतलब दोनों को क्या हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, तो दोनों पेरेंट से पास में प्रोजेनी के अंदर या ऑफ स्प्रिंग के अंदर रिजम्बल हो रहे हैं, दोनों साथ के अंदर F1 जनरेशन के अंदर, तो उसको क्या बोल दिया हमने, को डोमिनेंस बोल दिया। स्किन कलर इन स्किन कलर इन पेटल्स, उसके साथ में सेकंड इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है एंटी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, साथ में थर्ड एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे स्लाइड में अपन और बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया यही खत्म नहीं होता, इसको अपन फोर्थ चैप्टर के अंदर भी अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपको मैं डिजीज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी तक आप इसका यही याद रख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्यों आप इसको कोडोमिनेंट से पढ़ रहे हैं, क्या सर इसके अंदर और भी अपने पास में इसके अंदर जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल पढ़ेंगे, तो लास्ट में समराइज कर दूंगा मैं आपको। दो अपने पास में चीजें हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, उसी साथ में सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों चीजें अलग भी दो दो से तीन टाइप की जीन इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उनकी अपन बात करेंगे। अभी के लिए आपको तीनों एग्जाम्पल याद हो गए होंगे, अब थोड़े थोड़े इन एग्जाम्पल को आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा थीम यहाँ पर सेट हो, ताकि रखना नहीं पड़े आपको। ठीक है, जैसे स्किन कलर की बात करूँ, तो मैंने ले लिया एक व्हाइट काऊ ले लिया, और एक मैंने क्या ले लिया, रेड काऊ ले लिया। ठीक है, व्हाइट काऊ का मैंने डब्ल्यू ले लिया, यहाँ पर जीनोटाइप, और रेड पाई कर लिया, मेरे पास में रोम टाइप की का मेरे पास में चिपका टाइप का मेरे पास में इसकी प्रोजेनी आ गई, RW। ठीक है, RW आ गया। अब ये जो RW आया, जब इसको वापस से मैं कुछ क्रॉस करूंगा, जैसे मेरे पास भी ये क्या आ गई, F1 की आ गई, क्या आ गई, F1, जिसके अंदर जो चित्र का बना उसके अंदर दोनों करेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट भी दिखाई दे रहा है, रेड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म नहीं आ रहा, जबकि इनकम्प्लीट में क्या आ रहा था, कंप्लीटली अपना इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, इसलिए तो दूसरा कलर आ गया, इंटरमीडिएट कलर वहां पर हमको देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, F1 मेरे पास में यहाँ पर आ गया, तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर RW लिया,
उसका क्रॉस भी किससे करना है, आर डब्ल्यू से किया है। जैसे जैसे आर डब्ल्यू क्रॉस करना है तो आप मोनो हाइब्रिड से करो कैसे भी कर लो, तो मेरे पास में क्या बनेगा, आर आर, ठीक है। साथ में आर डब्ल्यू की मेरे पास में कितने बनेंगे यहाँ पर स्मॉल, सॉरी, और क्या बनेगा मेरे पास में डब्ल्यू डब्ल्यू, ये कितने बनेंगे मेरे पास में संख्या में दो बनेंगे, ये एक बनेगा, तो 1:1:1, तो ये क्या मेरे पास में क्या आ गया, ठीक है। ये मेरे पास में क्या आ गया, व्हाइट, व्हाइट लिया था मैंने, नहीं डब्लू, और ये रेड लिया था, ठीक है। ये क्या लिया था मैंने, रेड लिया था, इसको मैंने क्या लिया था, व्हाइट यहाँ पर लिया था, ठीक है। इतना क्लियर हो, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में इसका फिनोटिपिक, जीनोटिपिक की बात करेंगे तो ये भी होगा, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, 1:2:1, मतलब एक क्या होगा अपने पास में, डोमिनेंट होमोजाइगस, उसके साथ में मेरे पास में एक क्या आएगा, व्हाइट का आएगा, एक मेरे पास में क्या होगा, दोनों का हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आएंगे। इसके आप क्या याद रखना है, एग्जाम यहाँ पर याद रखना है। अब एबी ब्लड ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, एबी ब्लड ग्रुप का क्या सीन है वो देख लेते हैं। सिंपल आप सोच के देखो, सर हमारे अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जो ब्लड ग्रुप है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप, आप कुछ खुद सोचो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आपने आज तक सुने हैं, बताइए। जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, वही क्या होता है, फिनोटाइप होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत शानदार, जो आया हुआ अभी आपके सीयूटी के अंदर, जल्दी याद कीजिए। सर हमने देखा है एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमने कितने टाइप के देखे हैं, सर हमने 4 टाइप के देखा है, एक देखा है ए बी, एक देखा है बी, एक सर दोनों का भी देखा है, बहुत से लोगों को ए बी ओ बी होता है, एक क्या होता है ओ बी होता है, तो 4 टाइप के होंगे, 4 टाइप होंगे, तो ये मेरे पास में 4 ही क्या हो गए मेरे पास में phenotype, ठीक है। तो 4 फिनोटाइप आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर कोडोमिनेंस क्यों देख रहे हैं सर, कोडोमिनेंस क्यों आपको क्यों दिखा रहे हो हमें, क्यों दिखा रहे हैं कोडोमिनेंस, देखने का रीजन है ये वाला, ये दिखाता है यहाँ पर कोडोमिनेंस, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन या दोनों टाइप के हमारे पास में जो ब्लड ग्रुप थे, उनका जब यहाँ पर अपन क्रॉस देखते हैं तो अपने पास में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से बहुत स्प्रिंग है, उसमें जो हमें हमें कौन सा ग्रुप देखने को मिला है, एपी ब्लड ग्रुप, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर एपी ब्लड ग्रुप के अंदर अपन कोडोमिनेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब बनते कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप हमारे पास में क्या है, हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर क्या पाई जाती है, कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, तो एंटीजन को हमने नाम दिया ए एंटीजन, तो उसको ब्लड ग्रुप क्या बोल दिया आपने, ठीक है। तो साथ में क्या बात करें, टाइप बी की बात करें तो टाइप बी के ऊपर क्या होता है, बी टाइप के एंटीजन होते हैं, ठीक है। उस साथ में ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर दोनों टाइप की क्या पाई जाएंगे अपने पास में एंटीजन, साथ में मतलब ओ टाइप का उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं है हमारे पास में एंटीजन यहाँ पर नहीं, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है इनका जो जीन होते हैं उनको क्या, कौन से जीन से अपन डिनोट करते हैं, आई जीन से, ठीक है। अब आई जीन से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें इसके अलग नंबर ऑफ क्या देखने को, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेंगे, तो इनको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास में ए है, तो ए में क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो सोच के देखो। जैसे एक तो क्या हो सकती है, आई, आपको इसका फिनोटाइप जीनोटाइप लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। मेरे पास में क्या है, सब आई है, तो आई में क्या सकता है सब मेरे पास में, क्योंकि हम डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड होंगे तो हमारे पास में क्या होंगे सर, दो जीन होंगे, तो क्या होगा सर, आई आई हो सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, आई एक हो सकता है, स्मॉल आई, स्मॉल आई कौन सा है, ये वाला, जिसके अंदर क्या है अपने पास में, स्मॉल आई क्यों लिख दिया, क्योंकि रिसेसिव है, किसी प्रकार का इसके ऊपर एंटीजन हमारे पास नहीं मिल रहा है सर। दो तो यहाँ पर हो गई। बी में भी सर ये केस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, आई भी हो सकता है सर, या फिर क्या हो सकता है, वो वाला ग्रुप किसी के पेरेंट्स का था, तो वहाँ हो सकता है वहां से क्या हुआ है उसे आई, स्मॉल आई भी आया हो, तो दो मेरे पास में जीरो टाइप ये हो गए। अब ए बी ब्लड ग्रुप में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये तो ए होगा, एक होगा बी, दो टाइप के यहाँ पर होंगे सर, दो दो तीन चार एक पांच, एक लास्ट वाला पढ़ेंगे वो ब्लड ग्रुप जिसमें क्या होगा, दोनों क्या होंगे अपने पास में रिसेसिव, यहाँ पर अपने पास में जीन होंगे। तो कितने टाइप के आपको जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, 6 टाइप के। तो जीनोटाइप की बात करें तो 6 जीनोटाइप, और जीनोटाइप 6 है, वो कैसे आपको याद रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया, कैसे बनाना है वो भी मैंने समझा दिया आपको, कि जो अपना ए है उसका क्या होगा, आइए आइए, ये क्या होगा, आइए स्मॉल आई, जिसके ऊपर किसी प्रकार का नहीं है, साथ में क्या होगा आई बी, और उस साथ में क्या होगा, साथ में आई बी, और क्या होगा आई बी, चार हो गए। उसके बाद फिफ्थ की बात करें तो क्या होगा, आई ए आई बी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा,
स्मॉल आई, ये मेरे पास में क्या हो गया 6। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, 4 टाइप का फिनोटाइपिक है लेकिन हमारे पास जीनोटाइप कितना मिल रहा है यहाँ पर 6 टाइप का। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास सर कोडोमिनेंस की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके साथ में ओ ब्लड ग्रुप का किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, तो उसकी वजह से मेरे पास में और भी जीनोटाइप यहाँ पर बन गए हैं 2 अलग अलग। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप तो साथ में 4 कितने होते हैं फिनोटाइप। अब आपने सोचा होगा कि सर कभी कभी हम जब देखते हैं तो हम ये सुनते हैं कि आपस में ब्लड किसी का यहाँ पर मतलब डोनेट करते हैं तो किसी को वापस से मतलब चढ़ाते नहीं है ब्लड, क्यों नहीं करते, ये प्रोसेस क्या है, आपने जब 11th में पढ़ा भी होगा, इसको नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट को मतलब ब्रीफ में दे देता हूँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं कि वो जो होता है सबको डोनेट कर देता है ब्लड, और जो ए भी होता है सर वो सबसे ले लेते हैं, मतलब यूनिवर्सल क्या है, रिसीवर रिसीव कर लेता है, और डोनर यूनिवर्सल डोनर कौन है अपने पास में, ओ ब्लड ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, होगी रही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होती है तो मैं हूँ जैसे मेरे पास में है, तो मैं मेरे अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में नहीं करवाना चाहता, तो नहीं मैं नहीं करवाऊंगा मेरे अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर जो ब्लड कोई मतलब बाहर से कोई मतलब ब्लड डाल रहा हो, तो बाहर से जो ब्लड डाल रहा हो तो क्या होगा, एज ए एंटीजन आएगा मेरे अंदर, मतलब बॉडी उसको एज ए एंटीजन मतलब डिटेक्ट करेगी। और यदि मेरे मेरे अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी तो मेरे अंदर किसका एंटीजन आ रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मेरे अंदर किसी प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो मैं किसी से क्या ले सकता हूँ, ब्लड यहाँ पर ले सकता हूँ। तो ए बी ब्लड ग्रुप में यही है, उसके अंदर ए और बी का एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसके अंदर प्लाज्मा में मतलब किसी प्रकार का इसके अंदर एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए क्या करता है सभी से क्या लेता है, ब्लड यहाँ पर ले लेता है। जबकि वो क्यों सबको दे देता है, वो सबको इसलिए दे देता है, अब आप सोच के देख लीजिए, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एज ए एंटीजन अपनी बॉडी रिएक्ट करती है। तो सर जब सबको दे रहा है तो मतलब कुल मिलाकर के उसके अंदर एंटीजन नहीं होगा, जब भी तो सब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एंटीजन को एंटीजन मान ही नहीं रही, बाहर से आ रहा है, इसलिए एंटीजन किसके अंदर नहीं होता आपके पास में, टाइप्स ओ वाले ब्लड ग्रुप के अंदर, इसीलिए सबको क्या कर देते हैं, ब्लड डोनेट यहाँ पर कर देते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा क्यों ऐसा हमारी प्रोसेस हमारे अंदर चलती है। फिर भी कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे जब अपन 11th का चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कुछ मैंने रिलेशन बताया कि यहाँ से कोई एग्जाम्पल बन जाए, क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग इसको देख लेना, अदरवाइज यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, आपके आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में, जैसे कोई पेरेंट्स आइए है, आइए पेरेंट्स यहाँ तक टू पेरेंट्स हैं, उनका जीनोटाइप क्या होगा, आइए आइए अपना टाइप ऑफ स्क्रीन क्या होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब मेरे पास में पेरेंट्स का आपको यहाँ पर जीनोटाइप मतलब दे दिया जाएगा ब्लड ग्रुप, और फिर पूछेगा आपसे कि अपना जो ऑफ स्प्रिंग है तो उसमें मतलब संतति जो हो रही है प्रोजेनी हो रही है उसके अंदर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप इसको देखना है, तो इतना कुछ नहीं है, मैंने जो बताया आपको कि 4 फिनोटाइपिक और 6 जीनोटाइपिक जैसे वो बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कर लेना है। 3 एग्जांपल आपको दिमाग में सेट कर लेना है, कौन-कौन सा बताया मैंने आपको, जो इस स्किन कलर इन कैटल, एबी ब्लड ग्रुप किसके अंदर बात किया मैंने, और अपने पास में सिकल सेल एनीमिया। हाँ, सिकल सेल एनीमिया का आप एक बार मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की स्लाइड मैंने ऐड नहीं की, यहाँ पे याद कर लीजिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, 2 टाइप के मेरे पास में आरबीसी यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या मिलती है, आरबीसी। एक आरबीसी होती है जो नॉर्मल आरबीसी होती है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं अपन एचबीए। अब जो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसी होती है ये हमारी आरबीसी है, लेकिन ये क्या बोलते हैं सिकल शेप में फॉर्म हो जाती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो सिकल शेप फॉर्म में मतलब हुई तो उसको अपन बोल दिया एचबीएस। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन देखने को मिली दोनों टाइप की, एचबीए और एचबीएस, जो सेल एनीमिया के जो थे पेशेंट थे उनके। तो ये जो अपने पास में हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है एचबीएच ये दोनों आरबीसी की प्रेजेंस की वजह से देखने को मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, कोडोमिनेंस यहाँ पर बोल दिया। इसीलिए अपना पास सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पर माना जाता है। ये क्या अपने पास में नॉर्मल आरबीसी, और ये क्या हो गया अपने पास में सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेफ आरबीसी। इतना क्लियर हो सभी से। इस डिजीज में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कौन सी इसके अंदर ऑटोसोमल डिजीज होती है, कौन सा क्या है, वो सब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो बहुत शानदार चैप्टर अपना रहने वाला है। ये अपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ये आपने रीड कर ही लिया है। अब बात करते हैं मल्टीपल एलिज। मल्टीपल एलिज्म ज्यादा अपना पास में डिटेल में नहीं है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, और मल्टीपल एलिज्म होता क्या है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सर, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील होंगे मतलब समझे,
उसके जो कोई सिंगल जो कैरेक्टर है, उस सिंगल कैरेक्टर के मोर देन क्या हो रहे हैं यहाँ पर ट्रेड भी हो सकते हैं, या हो सकता है सिर्फ जो जीन है वो मल्टीपल एलील को इफेक्ट यहाँ पर डाल रहा हो। तो जब आपको इस बात करें कि अपने पास में क्या है कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म या एलील ऑफ ए जीन, सिंगल जीन की बात करें, सिंगल जीन की यदि अल्टरनेटिव एलील्स यहाँ पर हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे मल्टीपल एलील। लेकिन सर क्या हम इसको बिल्कुल हमारे अंदर देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक टाइम पर क्या होगा, 2 एलील होंगी। जैसे मेरे अंदर स्किन कलर है, मेरा स्किन कलर कैसा है, जैसा जैसा मेरे पेरेंट्स से आया तो मेरे अंदर ही होगा ना स्किन कलर। लेकिन अपन स्किन कलर की बात करें, अपन हाइट की बात करें, तो अपने को वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अलग-अलग टाइप के। तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये पॉपुलेशन के देखने को जब जब अपन मल्टीप्लाई एलील की बात करते हैं, तो किसके अंदर देखने को मिलेगा? पॉपुलेशन के अंदर। क्योंकि नंबर ऑफ यदि यहाँ पर ह्यूमन होंगे, तो ही अपन किसी सिंगल जो कैरेक्टर है, उसके अलग-अलग एलील्स के बारे में अपन जान पाएँगे ना। सीधी-सी बात अपने दिमाग में आती है। इसका एग्ज़ाम्पल अपने पास में आता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है? उसी के साथ में क्या होगा? कोट कलर इन रैबिट। इस एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एलील होते हैं, 3 एलील मैंने आपको पढ़ाया, 3 क्या होते हैं? आप एलील यहाँ पर होते हैं। याद रखना है आपको, 3 एलील यहाँ पर होते हैं। इसके अंदर होते हैं 4 एलील। ये एलील डायरेक्ट याद रखना है, यदि अदरवाइज़ पूछ ले तो बाकी एग्ज़ाम्पल याद रखना है। 3 एलील कौन-कौन से हैं? यदि अपने पास में है, तो मैं आप बात कर लेता हूँ। कौन-कौन से हैं अपने पास में? आई है, आई भी है और क्या है? एक स्मॉल आई। ये 3 क्या है अपने पास में एलील है, जो ही अपना क्या है मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर दिखा रहे हैं। किसके किसके लिए? लेकिन जीन क्या है? एक है। जीन क्या है? एलील है। ये क्या है? 3 एलील। ठीक है, बता दिया मैंने। लेकिन जीन कौन-सा है मेरे पास में? एक ही है। कौन-सा है? आई सिंगल क्या है? आईजीन। ये नंबर में क्या है मेरे पास में? एक है। तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीपल एलिनिज़म के नाम से आपने हमें जान लिया यहाँ पर, ठीक है? एक दिमाग में आप याद रखो, तो किसके अंदर बात करेंगे? पॉपुलेशन के अंदर बात करेंगे। सिंगल इंडिविजुअल यदि अपन ह्यूमन की बात करेंगे, तो वहाँ पर अपन मल्टीपल एलिनिज़ की बात यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटोट्रॉपी। प्लेटोट्रॉपी किसके अंदर आ रहा है ना? ये आ रहा है सर आपने नॉन एलिनिक जो जीन इंटरेक्शन बताया था, मतलब इंटरसेलिक जो इंटरेक्शन बताया था, उसके अंदर यहाँ आएगा प्लीioट्रॉपी। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा प्लीioट्रॉपी का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही जो जीन होता है ना, वो नंबर ऑफ मतलब फिनोटाइप को या नंबर ऑफ उसको ट्रेट को क्या करती है कंट्रोल यहाँ पर करती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, एक सिंगल मे बी इफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, मतलब एक से ज्यादा करेक्टर को जब पेड़ को इफेक्ट डाल रही है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर प्लीioट्रोफी। इसके जो एग्जांपल अपने पास में है वो सिकल सेल एनीमिया आ गया फिर से, और क्या है अपने पास में फिनाइल कीटोयूरिया। ये भी एक प्रकार की डिजीज है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो जो सिकल सेल एनीमिया जो है, इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने आपको बताया। जो एचबीए है, एचबीएस है, जब एचबीएस आरबीसी बनती है, मतलब सिकल सेल आरबीसी बनती है, तो ये क्या करती है, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, फँस जाती हैं। और फँसने के बाद में क्या होती है, मतलब जो हमारा ब्लड है उसकी क्लॉटिंग करेगी। क्लॉटिंग करेंगे तो अपनी बहुत सारी मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके साथ में अपनी बॉडी में ब्लड की कमी देखने को मिलेगी, तो एनीमिया अपने को देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम एक है, लेकिन उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर, करैक्टर के ऊपर पड़ रहे हैं, ट्रेट के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल दिया, प्लीioट्रोफी। ऐसे ही फिनाइलकीटोयूरिया, फिनाइलकीटोयूरिया के अंदर ये सिस्टम अपने को देखने को मिलता है। ये भी क्या करता है, मल्टीपल स्प्रेड को यहाँ पर कंट्रोल करता है। जिसके अंदर मैं बात करेंगे, जब यहाँ फिनाइल कीटोयूरिया ये कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये अपने आप में क्या करता है, एज ए यूरिन पास आउट होता है, उसके साथ में जो मेलानिन होता है, मेलानिन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम करता है। तो उससे अपनी जो मेलानिन की वजह से क्या होता है, आपने क्या देखने को मिलता है, स्किन के अंदर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो स्किन रिलेटेड डिजीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अलग-अलग इफेक्ट डालेगा, जब आपको फिनाइलकीटोयूरिया पढ़ाऊँगा, उस टाइम यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है? एक स्लाइड में मैंने आपको बता भी रखा है इसको थोड़ा-सा। सिकल सेल एनीमिया की बात करें, जैसे क्या बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन म्यूटेशन होकर के इसके अंदर क्या बन गया, सिकल से सिंगल जीन। लेकिन इफेक्ट क्या डाल रही है, ब्लाइंडनेस का जो सभी इफेक्ट डालते हैं, लिवर फेलियर के जैसे इफेक्ट डाल सकती है, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम, यानी मल्टीपल फ्लैट को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर कम हो रही है, एनीमिया हो रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड कम हो रहा है, तो सीधी सी बात है, हो सकता है अपने हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, हार्ट अटैक आ सकता है, लिवर फेलियर जैसी प्रॉब्लम देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हायर प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी कब, जब अपने पास में सिकल सेल आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होगी, सिकल सेल एनीमिया जिस भी पर्सन को यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ बेनिफिट भी है, सिकल सेल एनीमिया ऐसी एक कंट्री है जिसके अंदर एक बेनिफिट भी है वहाँ पर। क्यों है बेनिफिट, उसके बारे में अपन सिकल सेल एनीमिया का बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे उस डिजीज़ के बारे में, ठीक है? अब कुछ एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं, भाई कौन से एग्ज़ाम्पल? बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो कौन-सा है, बताइए जल्दी से? ऑप्शन बताइए जल्दी। एक ही ऑप्शन है इसके अंदर,
तो आपको दिखाई दे रहा है फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन, ये कौन सा है, इनकम्प्लीट है तो कोडोमिनेंट में आएगा नहीं। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा क्लास में, ब्लड ग्रुप। हाइट ऑफ पी प्लांट, तो हाइट ऑफ पी प्लांट तो अपन कंप्लीट डोमिनेंट के अंदर बात करते हैं, जो अपनी मेडल जो बात करते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज प्लियोट्रोपी, तो प्लियोट्रोपी मैंने क्या बताया था, ये सिंगल जीन क्या करता है, मोर देन नंबर वन, मतलब क्या कर रहे हैं वो अपने जो करेक्टर्स है उनको इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये सिंगल जीन इफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, सही है, फर्स्ट चीज के अंदर ऑप्शन आ जाएगा। बाकी वो क्वेश्चन आप लेकर देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, टू जीन इफेक्ट, तो टू जीन का तो कोई रोल ही नहीं, मोर देन वन जीन ये भी रोल नहीं है, टू जीन वन सिंगल जीन इफेक्ट ओनली वन, तो ओनली वन आ रहा है तो मतलब यहाँ पर गलत है, तो मतलब मोर देन वन कर रहा है तो सही है, और कौन सा कर रहा है, सिंगल जीन। तो सिंपल आपको डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, आ सकती है उस हिसाब से इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इतना सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो अपने पास में कभी भी मतलब आइडेंटिकल नहीं हो सकती, सोच के दिखाओ, ये थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आंसर देना है, तो इसको सोच के दे दीजिए जल्दी से। 30 सेकंड आपके पास में, सभी के पास में, सोचिए क्या हो सकता है इसके अंदर। जीन दे रखा है मेरे पास में, करैक्टर दे रखा है, एलील दे रखा है, तीन चीजें दे रखा है, तीन में से कौन सी चीज है जो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, जल्दी बताइए। बताइए आंसर, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, वापस देख लीजिए। इफ द एलील प्रोड्यूस ए लेस फंक्शनल एंजाइम, सेकंड एग्जाम्पल है, कौन सी एलील है जो प्रोड्यूस करेगी ए लेस फंक्शनल एंजाइम, फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, जीनोटाइप में भी इफेक्टेड, मैंने क्या बोला, जब क्या हो एलील क्या हो प्रोड्यूस ए लेस फंक्शनल एंजाइम, ये दोनों चीजें मैंने बता दिया है आपको, बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको एक हिंट भी दी थी पहले, और एक बार और हिंट दे देता हूँ आपको, सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जीन होता है ना, जीन की अलग अलग फॉर्म बनती है, वो क्या बनाती है, एलील का फॉर्मेशन करती है, इसलिए मैंने वहां पर आपको बोला भी था, ठीक है, कि सभी जो अपने पास में एलील हो वो क्या होंगी, जीन होंगी, क्योंकि जीन का ही अल्टरनेटिव रूप क्या है, एलील है ना। लेकिन यदि हो सकता है कि जीन हो बट एलील हो या नहीं हो, ये मतलब डेफिनेटली मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता है कि एक जीन के कोई सिंगल करेक्टर हो, कोई ट्रेड ही नहीं है, तो उसका एलील ही नहीं होगा ना, सिंगल जीन अपने पास में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा है जो आइडेंटिकल यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये भी आपको सोल्व करना है कि ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एलिन प्रोड्यूस ए लेस फंक्शनल एंजाइम, कब लेस फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा एलिन, मैंने आपको बताया भी था अलग अलग टाइप का, जब डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट के बाद आपको मैंने एक और बताया था जिसके अंदर आपको बताया था सेंस नॉन सेंस, ये वाला बताया था, जिसके अंदर बताया था कि जब एंजाइम तो जनरेट कर रहा है लेकिन उसका मतलब प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, एक टाइम ऐसा बताया था मैंने आपको कि वो जब अपना आप में क्या एंजाइम बना रहा है लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ट्रेड नहीं, और एक बार में एंजाइम ही नहीं बना रहा, जब एंजाइम ही नहीं बना रहा तो हम करेक्टर की तो कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे, तो वही इसी चीज में देखेंगे। तो करेक्टर की क्या, करेक्टर पहले क्या था, फिनोटाइप था, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन, फिनोटाइप की, एनिमल प्रोड्यूस क्या करते हैं, फिनोटाइप की बात करें, तो यहाँ पर अपना दो आंसर तो अपने आप में कट गए, तो आप देख सकते हैं किसको इफेक्ट डालेगा, ये देख लीजिए आपको। ठीक है, इफेक्ट डालेगा तो सीधी सी बात है इसमें आपको आंसर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपने इस लेक्चर को कंप्लीट होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी पढ़ा इसमें क्लियर बिल्कुल साफ साफ आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशन बेस्ड पे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उसके डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन कब याद रहेगी जब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रहेगी, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे कि क्या कोडोमिनेंट है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगी बार बार, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो आपको बिल्कुल लिख लेना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, आपके कहीं भी शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो तो ठीक है, लॉन्ग नोट्स तो आपको बनाने नहीं है। मैंने बात की थी दो, एक बात की थी एबी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, एक एबी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल मैंने बात किया था, एक बात करता है मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये बात की था। एक तो एबी ब्लड ग्रुप का बनना, सिकल सेल के अंदर एच बी ए दोनों का बनना, मतलब सर दोनों एक तो क्या जाएंगे, कोडोमिनेंस के अंदर जाएंगे, एक दोनों के, दोनों ही किसके एग्जांपल है, कोडोमिनेंस, ये भी सर किसका है, कोडोमिनेंस, ठीक है सर। अब सर एबी ब्लड ग्रुप है सर, इसके अंदर आपने तीन टाइप के एलील बताया था, कितने टाइप के एलील बताए थे यहाँ पर, तीन टाइप के एलील, तो सर किसमें चला जाएगा ये, एक और एग्जांपल इसका, मल्टीपल एलील,
ठीक है। इसके अंदर सर आपने बताया सिकल सेल एनीमिया है ना, ये एक से ज़्यादा ट्रेट को इफ़ेक्ट करता है, एक से ज़्यादा करेक्टर के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन जीन क्या है इसके अंदर सर एक ही जीन है। जीन तो क्या है सर एक ही है, लेकिन क्या करता है ये अलग-अलग ट्रेट को इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। अलग-अलग ट्रेट को क्या डाल रहा है इफ़ेक्ट। किसके अंदर चला जाएगा प्लियोट्रोपी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है किसके अंदर कौन-कौन सा एग्ज़ाम्पल आ रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आ रहा है और सिकल सेल एनीमिया दोनों कोडोमिनेंट्स के अंदर भी जाएँगे, साथ में मल्टीपल एलील के अंदर भी यहाँ पर जाएँगे और प्लियोट्रोपी के अंदर भी यहाँ पर जाएँगे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आपको बहुत शानदार आपको ये 2 लाइनें बहुत आसानी से आपको याद होंगी, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेक्चर पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बिहेवियर के बारे में, उसी के साथ में टीएच मॉर्गन उससे रिलेटेड और थोड़ा-सा यदि होगा तो अपन पी डिग्री एनालिसिस जो पी डिग्री अपना है टॉपिक उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे जल्दी। अब आपको ये वीडियो जल्दी-जल्दी ज़्यादा-ज़्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है, क्योंकि आपकी तरफ से जो हम मेहनत इधर से कर रहे हैं, आपको पेड बैच के अंदर भी इतना आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, जितना आपको हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर हम पूरा जब से हम चल रहे हैं, तो एक बार प्रॉब्लम देखने को मिली है सिर्फ, लेकिन उसके अलावा हम कंप्लीटली आपको पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग पूरे लास्ट तक आपको अप्रैल लास्ट वीक या मई की फर्स्ट वीक में आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। पूरी स्ट्रेटेजी से आपको बिल्कुल यहाँ पर लेक्चर लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर के हम 10-10 मतलब एक ही चैप्टर के 10-10 वीडियो आपको बनाकर डाल दिया, ऐसा नहीं है। सफिशिएंट आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, इसलिए आपका सपोर्ट बिल्कुल बनता है। ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले, ठीक है? बाकी कोई स्टूडेंट चाहता है टेस्ट सीरीज़ देना, तो आप अपना करियर इंस्टीट्यूट अपना ऐप है, उसके ऊपर आप जाइए। पेड कोर्स वाले में पेड कोर्स वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करके वहाँ से आपको पेड अपनी जो सीरीज़ है, विश्वास बैच करके ओनली 159 के अंदर अपनी सीरीज़ है। बहुत शानदार कोर्स मतलब इसके अंदर टेस्ट अभी चल रहे हैं, वीकली टेस्ट डाल रहे हैं, जैसे-जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपको सिंगल-सिंगल टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो 1 वीक के अंदर और भी टेस्ट उसके अंदर ऐड कर दिए जाएँगे, तो आप जल्दी से जल्दी उसको जॉइन कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छी कंटेंट के साथ जो भी हमारी फैकल्टी आपको बिल्कुल पढ़ा रही है, उनसे बहुत शानदार तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पर बना कर के दिया जा रहा है, तो आप जाकर के जॉइन कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं 9529734671 उसके ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।